अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि क्या बहरिया टाउन कराची में हम एलिवेशन को चेंज कर सकते हैं। क्या बहरिया टाउन कराची की पॉलिसीज़ और वो चीज़ें इस चीज़ को अलाउ करता है या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक। जो लोग मेरे चैनल के ऊपर पहले से हैं उनको वापस से खुश आमदीद, और जो लोग नए आए हैं उनको बताता चलूँ, मेरा नाम है मोहम्मद तैमूर और मैं पिछले 6 साल से बहरिया टाउन कराची में रह भी रहा हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 15 से ज़्यादा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं और भी बहुत सारे हैं जो कि कंप्लीशंस की तरफ तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए हम बहरिया टाउन कराची के रूल्स रेगुलेशंस चीज़ों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। एंड डेफिनेटली 6 साल हो चुके हैं तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसने एक अच्छा ब्रांड, अच्छे लोगों के साथ और एक अच्छी कमिटमेंट के हवाले से एक डेवलप करने में हमारी मदद करी है। तो अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनाना चाह रहे हैं या घर बनाने के हवाले से कोई भी सवाल हो, तो ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। डू नोट कि मैं कॉल्स पिक नहीं करता हूँ और एक अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम पे एक दूसरे से बात करने के ऊपर बिलीव करता हूँ। तो इसीलिए सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें एंड आई विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे फिनिश्ड हाउसेस की वीडियोस देखना चाह रहे हैं कि हम किस टाइप के घर या किस स्टाइल के घर बना के देते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उसके ऊपर जाके आराम से उस चीज़ को देखें ताकि आपको पता चले कि क्या हमारी मेंटालिटी एक दूसरे के साथ मैच करती है या नहीं। सो ये तो हो गई मार्केटिंग। नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। एलिवेशंस मतलब जो घर का फ्रंट होता है। एलिवेशंस का मतलब कि जो घर का फ्रंट होता है, मतलब सामने से आपका घर कैसे दिख रहा है, क्या उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। मतलब इसमें वैसे ऑनेस्टली मुझे बहरिया टाउन कराची की कुछ पॉलिसीज़ में बहुत सारे इख्तलाफात हैं और ये भी उसमें से सबसे बड़ा है। ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड कि मतलब बहरिया क्यों ये करना चाह रहा है, वरना फुल एक गोला गंडा बन जाए, हर बंदा एक अलग किस्म की अजीब किस्म की एलिवेशंस को अप्रूव कराए। तो इसलिए बहरिया ने ये रूल्स रखे। इससे डेफिनेटली बहुत सारा जो बहरिया की जो आउटलुक है या जो लुक है वो तो खूबसूरत लगती है, लेकिन उसके अंदर पे मेरा अपना ये ख्याल है कि कुछ एलिवेशन ऑप्शंस अपने होने चाहिए ज़्यादा कि लोग उसमें से सिलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले रूल्स क्या हैं बहरिया के। रूल्स ये हैं कि 125 गज़ मतलब 5 मरला और 250 गज़ मतलब 272 यार्ड्स जो कि 10 मरला होता है, इसमें आप एलिवेशंस चेंज नहीं कर सकते। अगर किस्मतन आप पहला घर बना रहे हो अपनी गली में तो आप अपनी मर्ज़ी का एलिवेशन चूज़ कर सकते हो। बहरिया ने कुछ एलिवेशन के डिज़ाइंस दिए हुए हैं, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इन केस किसी और बंदे ने पहले से सिलेक्ट कर लिया है तो पूरी गली को वो एलिवेशन स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, गली के ज़ाहिर एक आमने सामने घर होते हैं, तो ये वाला अगर साइड है तो इसमें एक जैसी एलिवेशन चलेगी और इस वाले के ऊपर अलग एलिवेशन होगी। तो ऐसा नहीं है कि आमने सामने वाले घरों की भी सेम एलिवेशन होती है, एक साइड ऑफ द गली की सेम एलिवेशन होती है। तो ये 125 और 272 यार्ड्स के ऊपर तो ये फिक्स्ड है, इसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते। बहुत मतलब मैं भी काफ़ी इससे डिसअपॉइंट हुआ था क्योंकि जब मैं बहरिया आ रहा था मैंने यही सोचा था कि जब इतना अच्छा सिक्योर इन्वायरमेंट है, मतलब एक ऐसी खूबसूरत कम्युनिटी है, एक इस तरीके से बना हुआ है, तो हम बहुत सारी एलिवेशंस के अंदर कुछ ग्लास के डिज़ाइंस, कुछ फेंसेस, कुछ चीज़ें इस टाइप की चीज़ें बना सकें। बट जैसे यहाँ पर आया तो पता चला कि नहीं, ये सारे ख्वाब नहीं हो सकते पूरे। बस उसके बाद फिर जो इनके रूल्स हैं उसके हिसाब से उसको हम लेके चलते चले गए। डू रिमेंबर कि एलिवेशन पे इतना ज़र्रा भी चेंज अलाउड नहीं है। मतलब जो कलर थीम है, जो सारी चीज़ें हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। डेफिनेटली घर के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहें कर सकते हो, उसके लेआउट पे, डिज़ाइन पे, चीज़ों पे, लेकिन एलिवेशंस के ऊपर आप नहीं छेड़ सकते। अब आ जाते हैं 500 गज़ मतलब 1 कनाल और ऑनवर्ड्स जितने भी प्लॉट्स हैं जो बड़े साइज़ के हैं, उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का एलिवेशन ला सकते हो। बहरिया ने कुछ अपने पर्टिकुलर डिज़ाइंस दिए हुए हैं कि आप उनमें से सेलेक्ट कर लो या फिर आप अपनी मर्ज़ी से अपने आर्किटेक्ट से अपनी एलिवेशन को डिज़ाइन करवाओ और उस तरीके से उस चीज़ के अंदर आगे बढ़ें। जो बहरिया ने डिज़ाइंस दिए हुए हैं, अगर आप उनमें से सेलेक्ट करते हो तो आपका प्रोसेस और आपकी एनओसी जल्दी आती है। अगर आप अपना कोई डिज़ाइन या कोई न्यू डिज़ाइन लेकर आते हो और उससे एलिवेशन अपनी डेवलप करवाते हो तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। मतलब हमारा एक प्रोजेक्ट था जो तकरीबन 9 से 10 महीने लग गए उसकी एनओसी आने में, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो एक एलिवेशन चेंज था। तो ये चॉइस आपके ऊपर होती है कि अगर आपके पास टाइम का मसला नहीं है और आप कहते हैं कि एनओसी आए साल भर में आए, कोई मसला नहीं है,
तो आप इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल जाएँ कि आप अपनी एलिवेशंस को लेके चलें। वरना जो बहरिया के एग्जिस्टिंग एलिवेशन के डिज़ाइंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। बहरिया उसके अंदर कभी-कभी कुछ नए भी डिज़ाइंस ऐड करता रहता है, तो आप उनमें से सेलेक्ट करोगे तो आपका घर एक सही तरीके से सही प्रोसेस में चलता चला जाएगा। यहीं पे साथ-साथ एक कन्फ्यूजन जो लोगों की होती है उसको भी क्लियर करता चलूँ। लोग समझते हैं कि जैसे बहरिया होम्स है ना, कि जिनके अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती, तो क्या जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है? नहीं, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में बाहर बाउंड्री होती है, पीछे बाउंड्री होती है, अगर 250 गज़ 500 गज़ हैं तो चारों तरफ बाउंड्री होती है। तो इस तरीके से बाउंड्री के अंदर घर होता है और जो एलिवेशन काउंट होता है वो अंदर वाली साइड का जो नज़र आता है फ्रंट, वो काउंट होता है। तो समझें बाउंड्री वॉल्स एक समझो 6-7 फुट की एक दीवार होती है, तो उसकी वजह से कुछ एलिवेशन का हिस्सा वैसे ही छुप जाता है। तो जब भी आप कभी कोई डिज़ाइन करने जा रहे हो या कुछ सिलेक्शंस रख रहे हो अपने तरीके से, सो डू कीप दिस इन माइंड। इसी के साथ साथ थोड़े से बायलॉज को बताता चलूँ कि बायलॉज में 125 यार्ड्स में आप 75% टू 80% कवर्ड एरिया रख सकते हो। ये मैक्सिमम है, ऑब्वियसली आप इससे कम भी जा सकते हो। 272 यार्ड्स में 65% है और 500 यार्ड्स ऑनवर्ड्स में 50 to 55% है। इसको ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर 500 गज़ का घर है, 500 गज़ का प्लॉट है, उसका 50% मतलब 250 गज़ के एरिया के ऊपर आपकी घर की कंस्ट्रक्शन होगी, बाकी आपको ओपन एरिया छोड़ना होगा। तो ये तो हो गया सारा एलिवेशन के हवाले से चीज़ें और क्या क्या चीज़ें आप अपनी चेंज कर सकते हो। इसी के साथ साथ कलर थीम के ऊपर अगर आएँ तो वही बात, 125 और 272 यार्ड्स पे तो फिक्स्ड है। 500 में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस तरीके का स्टोन लगाना चाह रहे हो, उसकी मैचिंग में एक लाइट कलर और एक डार्क कलर, इस तरीके से थोड़ी सेटिंग बनती है। ऑब्वियसली वी कैन गाइड यू इन दैट और उस चीज़ के अंदर कोई मसला नहीं होता। तभी इसके साथ साथ ये बताता चलूँ फिर से कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 साल से यहाँ पे रह भी रहा हूँ, घर भी बना रहा हूँ। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर हैंड ओवर भी कर दिए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडर वे भी हैं। अल्लाह का एहसान है, मेरी कोई करनी नहीं है, हम बस अपना काम करते हैं और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ख़ुद संभाल रहा होता है उस चीज़ पे। तो अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, या घर बनाने के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, तो ये नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे ड्रॉप कर दें एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। फिर से बताता चलूँ, कॉल्स में पिक नहीं करता, तो इसीलिए एक मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा। आप कॉल्स करेंगे और ये सोचेंगे कि नहीं यार तैमूर फ़ोन नहीं उठाता, तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ उस चीज़ के अंदर। इसी के साथ साथ आप हमारे अगर फिनिश्ड हाउसेज़ की वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं या हम किस तरीके का फिनिश प्रोवाइड करते हैं अपनी चीज़ों में और हमारा स्टाइल क्या है, मेंटालिटी क्या है, क्योंकि मैं खुद मॉडर्न और थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक और मतलब कलर टोन्स के साथ थोड़ा खेलना, इंटीरियर की थ्योरी विच इज़ 60-30-10 के रूल्स को, मतलब इन सबको ज़ाहिर है 100% तो कोई इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं पर्सनली इसको खुद मॉनिटर कर रहा होता हूँ बिकॉज आई लव डिज़ाइंस। मतलब मुझे पसंद है, एक अच्छा लेआउट होना चाहिए, अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए। बेशक वो ज़रूरी नहीं है कि वो ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ाए, थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ इंसान जब चीज़ों को यूज़ करता है तो वो अपने बजट में रहते हुए चीज़ों को बड़े आसानी से लेके चलता है। तो अगर आप हमारी फिनिश्ड हाउसेज़ की वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके देखें एंड दैट्स दैट। उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब इसमें से मिला हो, और अगर फिर भी कोई मुझसे पॉइंट रह गया हो, कोई चीज़ है कि जिसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।